हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ भरत कुमार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी। और आज की वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स की एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज की वीडियो का हमारे पास यहाँ पे पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या दे रखा है कि निम्नलिखित युग्मों में प्रत्येक के व्यंजकों का गुणन कीजिए। हमें आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे 5 पॉइंट है, प्रत्येक में क्या है हमारे पास यहाँ पे दो कुछ युग्म दिए गए हैं। ठीक है, उनका हमें यहाँ पे गुणा करना है। दो व्यंजक हमारे पास यहाँ पे हैं, उनका हमें यहाँ पे गुणा ज्ञात करना है। ठीक है, इसके पहले के प्रश्नावली में भी हमने गुणा ही किया था, लेकिन वहाँ पे क्या थे, एक पदी थे। हमने वहाँ पे एक पदियों का गुणा किया था, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे कि इसमें 3 पद हैं, ठीक है, इसमें यहाँ पे 2 पद हैं। इस प्रकार से इसमें पदों की संख्या क्या है, बढ़ा दी गई है और उनका हमें यहाँ पे अब गुणा ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसानी से मैं आपको ये बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही आपको अच्छे समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। तो इन्हें हम कैसे हल करेंगे, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला इसका पॉइंट है, क्या है, 4p का हमें मल्टीप्लाई करना है। हमें यहाँ पे स्पष्ट दे रखा है गुणन कीजिए, मतलब कि मल्टीप्लाई करना है 4p का q प्लस आर से। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे है, इसका 4p का q प्लस आर से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। अब इनका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो इनका मल्टीप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे एक नियम पता होना चाहिए। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूशन रूल, मतलब कि वितरण नियम। वो नियम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कोई परिमेय संख्या a है, उसका हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, b प्लस सी से। ठीक है, ये हमारे पास एक परिमेय संख्या है, इसका हमें मल्टीप्लाई किया है b प्लस सी से। तो यहाँ पे वितरण नियम हमारे पास यहाँ पे अगर लग जाता है, वितरण नियम क्या होता है कि पहले a का इसके साथ गुणा होगा, a का b के साथ, और फिर इस a का इस c के साथ भी गुणा होगा। मतलब कि इस a का इन दोनों के साथ इस प्रकार से क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, प्रत्येक पद के साथ यहाँ पे इस पद का गुणा होगा। तो वही चीज़ अब हमें यहाँ पे करनी है, मतलब कि ये वितरण डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम यहाँ पे इस पर लागू कर देंगे। तो पहले 4p का मल्टीप्लाई करेंगे, 4p का मल्टीप्लाई करेंगे q से। अब यहाँ पे प्लस है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस। ठीक है, अब 4p का इस r के भी साथ होगा, तो 4p का मैंने r के साथ कर दिया। बस अब इनका मल्टीप्लाई करना है, 4pq 4pq, इसका मल्टीप्लाई किया तो प्लस 4pr 4pr, तो बस इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस हमें यहाँ पे ये रूल यहाँ पे यूज में लेना है, कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, वितरण नियम, जो कि आप इस तरह से है। ठीक है, ये नियम हमने इस पर लागू कर दिया तो इनका मल्टीप्लाई हमने आसानी से कर लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे पदों की संख्या क्या है, 2 है। जैसे कि पदों की संख्या अधिक होती है तो हमें ये नियम यहाँ पे लागू करना होता है। ठीक है, गुणन का नियम हमें यहाँ पे ये वितरण नियम गुणा करने के लिए लागू करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर हो गया। तो पहले पॉइंट का आंसर तुम्हारे पास यही है। अब हम बात करते हैं कि दूसरे पॉइंट की। ठीक है, उसमें भी हमारे पास यही लॉ यूज में आएगा। तो सेकंड हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में हमारे पास है ए बी का मल्टीप्लाई करना है, पहला पद, और ये दूसरा ए बी का मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी से। ठीक है, तो पहले ए बी का इसके साथ होगा, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज में ले रहे हैं। तो ए बी का पहले होगा ए के साथ, फिर यहाँ पे अब क्या है, माइनस है। पहले वाले सवाल में यहाँ पे क्या था, प्लस था, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया था। अब यहाँ पे क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे क्या माइनस है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया माइनस। अब इस ए बी का इस बी के साथ भी होगा, तो ए बी का बी के साथ। ठीक है, अब ए बी का ए से करेंगे, तो यहाँ पे ए की पावर क्या है, एक है, यहाँ पे भी ए की पावर क्या है, एक है, मतलब कि ए की पावर 2 हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई शून्येतर परिमेय संख्या ए है जिसकी पावर m है, और इसका मल्टीप्लाई करना है कोई शून्येतर परिमेय संख्या ए जिसकी पावर n हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आधार क्या है, सेम है, तब इनके घातांकों को क्या हो जाता है, तब इनके घातांकों का इस प्रकार से ऐड हो जाता है। तो वही तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ए की पावर 1 है, यहाँ भी ए की पावर 1 है, दोनों में आधार बेस क्या है, सेम है, मतलब कि ए की पावर 2, और यहाँ पे b बच गया तो b मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे b की पावर 1 है और b की पावर 1 है, मतलब कि b की पावर 2 आ जाएगी। ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ये आंसर हमारे पास यहाँ पे था, हमने यहाँ पे ये रूल यूज में किया है, और इस प्रकार से इनकी घातांक हमारे पास क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, मतलब कि b की स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगी, a की स्क्वायर होगी, और ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपका इनमें कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है 7a² b² से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, बस यहाँ पे ये हमारे पास जो
एक पद ही है वो हमें यहाँ पे बाद में दिया गया, मतलब कि ये ए है हमारे पास यहाँ पे बाद में दिया गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो पहले 7a² b² का ए के साथ, 7a² b² का मैंने ए के साथ कर दिया। अब यहाँ पे क्या प्लस है तो मैंने लगा दिया प्लस। अब इसका इस बी के साथ, तो अब हमें क्या करना है, 7a² b² का बी से मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पे इस प्रकार से लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप 7a² b² को पहले b से गुणा करें, ठीक है, या फिर आपको 7a² b² को बाद में गुणा करें, तो भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, दोनों आंसर क्या रहने वाले हैं, बराबर रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप किसी का भी पहले गुणा कर सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे गुणा करना है ए का 7a² b² से, तो यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, मतलब कि ए की पावर क्या होने वाली है, ए की पावर एक ज़्यादा, मतलब कि 3 होने वाली है, और बी की स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे आई। अब यहाँ पे बी है, यहाँ भी बी है, मतलब कि बी की पावर अब होने वाली है 3, तो मैंने यहाँ पे लिख दी बी की पावर 3। ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ये आसान सा था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, फोर्थ पॉइंट में हमारे पास है a² - 9 का हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 4a से। ठीक है, तो वही हमारे पास वितरण नियम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज़ में आएगा। 4a का पहले करेंगे a² के साथ, वो मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या माइनस है, माइनस लगा दिया। 4a का करेंगे, 4a का a² के साथ, तो हमने यहाँ पे कर दिया। अब 4a का 9 के साथ, तो 9 का 4a के साथ अब हम कर देंगे। ठीक है, तो a² यहाँ पे है, a², और यहाँ पे क्या a की पावर 1 है, मतलब कि a की पावर अब होने वाली है 3 माइनस। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 9 4 जा हमारे पास होते हैं 36, और यहाँ पे a हमारे पास यहाँ पे है ही, बस ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बिल्कुल ये साथ साथ हमारे पास यहाँ पे ये सवाल था। बस आपको यहाँ पे ये जो 2 रूल हैं वो आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेने हैं, और आप इनका गुणा आसानी से कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया है, लास्ट पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे है 5वें पॉइंट में, आप देख सकते हैं 5वें पॉइंट में है PQ + QR + RP। इसमें कितने पद हैं, 1 2 और 3, मतलब कि ये क्या कहलाएगा, त्रिपदी कहलाएगा। ठीक है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 0 से, तो वही हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज में आ जाएगा। तो 0 का पहले करेंगे, 0 का पहले करेंगे PQ से, फिर यहाँ पे प्लस है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस। अब इस 0 का QR के साथ, तो QR का 0 के साथ, अब इस 0 का RP के साथ। ठीक है, तो RP का 0 के साथ, यहाँ पे प्लस था तो मैंने यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस था तो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया। ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ मैंने यहाँ पे यूज़ में लिया है। ठीक है, अब आपको पता है कि किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं, किसी भी चर को, किसी भी अचर को अगर हम 0 से गुणा करेंगे तो उसका आंसर टोटल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब कि इसको अगर PQ को 0 से गुणा करेंगे तब भी 0 आएगा, QR को 0 से गुणा करेंगे तब भी 0, और RP को 0 से गुणा करेंगे तब भी हमारे पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मतलब कि यहाँ पे इसका टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाने से पहले भी यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते थे कि किसी पद को 0 से गुणा करने पर वो पूरा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लेकिन अगर आप ये लॉ लगा के इस प्रकार से 0 आंसर इसका प्रूव करें तो और अच्छे से रहेगा। ठीक है, और अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होने वाला, 0 होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये प्रश्न अच्छे समझ में आ गया होगा। और अब हम बढ़ते हैं इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न की ओर। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली का दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने है, जिसमें मैं क्या पूछा गया है कि सारणी को पूरा कीजिए। प्रथम व्यंजक की हमारे पास यहाँ पे एक रो बनी हुई है, और द्वितीय व्यंजक की हमारे पास यहाँ पे एक रो बनी हुई है। ठीक है, इसमें भी पहले वाले सवाल की तरह ही हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दिए गए व्यंजकों का गुणा करना है। ठीक है, बिल्कुल ही पहले वाले सवाल की तरह ये भी सवाल हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, बस इसमें यहाँ पे चेंज किया है कि इसमें इस प्रकार से सारणी बनी हुई है। ठीक है, तो हमें इनका क्या करना है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि गुणनफल करना है। तो पहले इस ए का इस व्यंजक के साथ, मतलब कि इस पद का इस पद के साथ हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों का हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको जैसे कि पहले वाले सवाल में बताया था कि हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हमारे पास यहाँ पे यूज में आएगा, वितरण नियम का हम यहाँ पे उपयोग करते हैं। जैसे कि अब इस ए का इस बी के साथ, फिर इस ए का इस सी के साथ, फिर इस ए का डी के साथ, मतलब कि इस पद का इनमें से प्रत्येक पद के साथ हमारे पास यहाँ पे गुणा होगा, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ए का अब मल्टीप्लाई करने वाले हैं बी से, तो ए का बी से मल्टीप्लाई किया तो ए भी आ गया। अब यहाँ पे क्या प्लस है तो मैंने यहाँ पे लगा दिया प्लस। ठीक है, अब इस ए का मल्टीप्लाई किया सी से, यहाँ पे आ गया ए सी। अब इस ए का मल्टीप्लाई किया डी से,
तो मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया, AD आ गया। प्रत्येक पद के साथ हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, गुणनफल होगा। तो उसी प्रकार से अब हमारे पास यहाँ पे 5xy है और यहाँ पे क्या x + y - 5। तो पहले इस 5xy का x के साथ करते हैं। तो 5 यहाँ पे क्या आएगा, x यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब कि x² और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या y है साथ में, ठीक है, वो मैंने लगा दिया। क्या किया, 5xy का x के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इसका y के साथ करेंगे तो यहाँ पे आगे क्या है, प्लस क्या, ठीक है, ये भी प्लस क्या और यहाँ पे y भी क्या है, प्लस क्या, तो मैंने यहाँ पे साइन क्या लगा दिया, प्लस का। अब इस 5xy का y के साथ, तो 5x यहाँ पे क्या आ जाएगी, y² आ जाएगी, क्योंकि यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, मतलब कि y² आ जाएगी। मैंने आपको वो जो रूल बताया था, कौन सा, जैसे कि अगर a की पावर m है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है a की पावर n से, तो इनकी पावर्स का ऐड हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो वो रूल मैंने यहाँ पे यूज़ में किया है। अब करना है 5xy का -5 से। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये टर्म तो क्या है, प्लस किया, ये क्या है, माइनस किया, तो मतलब कि यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। 5xy का मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 5 = 25 और क्या है, xy है, तो वो मैंने यहाँ पे लगा दिया xy। ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब करना है p का इस पद के साथ, पूरे पद के साथ, ठीक है, तो प्रत्येक पद का प्रत्येक के साथ होगा, मतलब कि इस p का इन तीनों पदों में से प्रत्येक के साथ होगा। p का 6p² के साथ, p का 7p के, p का 5 के साथ, ठीक है। तो पहले p का करते हैं 6p से, तो p और 6p², मतलब कि 6p की क्यूब यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ पे p की पावर 1 है। अब p का -7p से, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस का 7 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p² आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक p है, यहाँ पे एक p है, ठीक है, मतलब कि पावर्स का ऐड हो जाएगा, p² बन जाएगी। अब इस p का +5 के साथ, तो यहाँ पे आएगा निशान प्लस का, p का 5 के साथ, मतलब कि 5p हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिल्कुल ही पहले वाले सवाल की तरह हमारे पास यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। हम सभी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास जो यूज़ में ले रहे हैं, वितरण नियम का प्रयोग हमारे पास यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। वितरण नियम क्या होता है, जैसे कि इस पद का प्रत्येक पद के साथ गुणा, a का b के साथ, a का c के साथ, फिर a का d के साथ, इस प्रकार से वितरण कर देते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते हैं। तो अब 4p² q² का p² - q² के साथ हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो पहले 4p² q² का इस p² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे p की पावर 2 है, यहाँ भी p की पावर 2 है, मतलब कि p की पावर कितनी होने वाली है, p की पावर अब होने वाली है 4 और q की स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब 4p² q² का -q² से करेंगे, तो यहाँ पे साइन तो क्या आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ये तो टर्म क्या है हमारे पास, प्लस किया और ये टर्म हमारे पास क्या, माइनस किया, तो मतलब कि टोटल निशान क्या आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस का आएगा। अब 4p² q² का -q² के साथ करेंगे, तो यहाँ पे q की पावर 2 है, यहाँ भी q की पावर 2 है, मतलब कि अब यहाँ पे क्या आएगी, q की पावर आएगी 4, ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब उसी प्रकार से a + b + c का a b c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले इस a b c का इस a के साथ होगा, फिर a b c का b के, फिर a b c का c के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्रत्येक का प्रत्येक के साथ। हमारे पास यहाँ पे वितरण नियम का यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो a b c का a के साथ किया, तो मतलब कि a² bc, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 1 है, यहाँ भी a की पावर 1 है, मतलब कि a² bc। अब इस a b c का b के साथ मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगी, b की पावर 2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये भी प्लस क्या, ये भी प्लस क्या, तो निशान प्लस का। अब ए बी सी का सी के साथ, मतलब कि अब सी की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ये इनका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको इस तरह के प्रश्नों को आसानी से हल कर लेना है। आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे, और अगर वीडियो चल गई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे सॉल्यूशंस वीडियो लाते रहते हैं। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।